प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम आज अपनी आराधना को स्टार्ट करें, और इससे पहले कि जब हम आज की आराधना को स्टार्ट करें, हम सबसे पहले अपने सरों को झुकाएंगे और अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज आपने हमें ये शाम दी कि प्रभु परमेश्वर हम सब इस संध्या बेला में अपनी नज़दीकी और आपकी चरणों में समर्पित होने वाले हो सके। आपके वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम उस पर मनन करने वाले हो सके, और आपके वचन के द्वारा अपने जीवन को जांचने वाले, उस पर चलने वाले, और प्रभु आपकी स्तुति करने वाले हो सके। प्रभु आपने कहा है, जहां मेरे नाम पर 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। प्रभु हमारा विश्वास है कि हम भले ही दूर दूर भिन्न भिन्न स्थानों पर हों, लेकिन प्रभु हम एक साथ होकर इस पेज के माध्यम से हम सब जुड़कर प्रभु आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु हम आपकी समीपता में बने हैं। प्रभु आपकी बड़ी आशीष और कृपा हम पर लगातार बनी रहे, और प्रभु आज की इस आराधना और प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको महिमा मिलने वाली हो, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज एक और शाम हमारे और आपके जीवन में जोड़ी, या दी कि हम सब इस संध्या बेला में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी आराधना और स्तुति करने वाले हो सके। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर अनुपम डेविड का, उनकी पत्नी शबनम डेविड का, जो मिलकर इस मिनिस्ट्री आगरा मसीह मंडली को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और उसी के चलते उन्होंने मुझे ये मौका, ये अवसर या अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस पेज के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में रख सकूं, बांट सकूं। ब्रदर अनुपम डेविड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इसी प्रकार से इस्तेमाल करता रहे, और साथ ही साथ आपकी ये मिनिस्ट्री दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जाए, सार्वभौमिक और ग्लोबल होती जाए, और इसके प्रचार के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाली हो सके, ताकि वो मीरास जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, उसमें हम प्रवेश करके उस मीरास को पाने वाले हो सके। आइए हम प्रभु की तारीफ और स्तुति में कुछ गीतों को गाएंगे, और हम गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति और संगति में सदा बना रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति,
संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए हम परमेश्वर की तारीफ में एक और गीत गाएंगे, और वो गीत है हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। और ये गीत हम लोग प्रार्थना के भाव में गाएंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना के भाव में जाते हुए हम अपने मनों को तैयार करने के लिए जब हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं,
तो प्रार्थना के भाव में इस गीत को गाएंगे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। आइए हम आज के वचन की ओर चले, जो कि पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक और उसका 123 अध्याय और पहले पद से लेकर 4 पद तक। और इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी बेटी एंजी। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठा से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। थैंक यू। आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं, वचन पर मनन करने की ओर चलते हैं और एक बार फिर हम प्रभु अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, सहायता मांगेंगे कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, सामर्थ्य दे और ज्ञान दे कि मैं वो बातें जो परमेश्वर अपने वचन से इस दास के तुच्छ होठों से कहलवाना चाहता है या करना चाहता है,
वो आप सबके बीच में रखने वाला हो सकूं। प्रभु आप सामर्थ्य दें, बुद्धि और शक्ति दें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर सुंदर बेला के लिए प्रभु जो आपने हम सबके जीवनों में दी है, कि हम प्रभु आपकी निरंतरता में, आपकी समीपता में पाए जाने वाले हो सके प्रभु। और आज का जो वचन है प्रभु, उसको अपने जीवन में मनन कर कर अपने जीवन को भापता हुआ तेरे चरणों में समर्पित करने वाले हो सके। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप अपना पवित्र आत्मा दें, ताकि जो कुछ आज आपके पवित्र वचन से यहाँ रखने वाला हो सकूं, वो सब और सब कुछ तेरी ओर से होने वाला हो सके। सारी प्रार्थना को, सारी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये बेला दी है, हमें ये समय दिया है कि हम और आप उसके वचन के माध्यम से अपने जीवन को सजाने और संवारने वाले हो सकें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को जांचें। और एक बार फिर मैं ब्रदर डेविड का धन्यवाद देता हूं कि ब्रदर ने मुझे ये मौका दिया कि हम आप सबके बीच में परमेश्वर का ये वचन बांटने वाले हो सके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे, उनकी इस फेलोशिप को बहुत आगे ले जाए, तरक्की दे, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जो वक्ता समय समय पर इस पर बोलकर परमेश्वर के वचन का बीज जो हमारे और आपके हृदय में बोते हैं, उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति पाने वाले हो सके, अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। तो जैसा आज आपके सामने भजन संहिता 123 पढ़ा गया, और अगर हम उसका शीर्षक या उसका टेक्स्ट या उसका संदर्भ देखें, और हेडिंग वाली बाइबल जब हम सबके पास होती है तो हम लोग उसमें देखते हैं कि ये जो भजन का लिखने वाला दाऊद, ये जो भजन का बनाने वाला है, बताने वाला है दाऊद, वो दया के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना के भाव में ये बात मुझे और आप सबको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि किस प्रकार मनुष्य अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करे, किस प्रकार प्रभु हम लोगों पर जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी निरंतरता में पाए जाते हैं, तो प्रभु हम पर दया करेगा। लेकिन कैसे? जब हम अपने प्रभु को अपना स्वामी और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको ये बताता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का वादा, परमेश्वर के वारिस होने का वादा और परमेश्वर की सारी मीरास में जो उसने हम सब के लिए तैयार करी, उसमें प्रवेश कराने का वादा किया। और यहां पर भी वचन का लिखने वाला दाऊद इस बात को कह रहा है, अपनी विनती कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? प्रभु परमेश्वर से कर रहा है। और हम और आप जो आज इस संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया, परमेश्वर की बड़ी दया के कारण आज हम इस संसार में जीवित पाए जा रहे हैं, आज हम इस संसार में स्वस्थ पाए जा रहे हैं। और हम और आप अपने जीवन का भरोसा, अपने जीवन की प्राथमिकताएं प्रभु की ओर ना करके संसार की ओर करते हैं। हम आज अपना विश्वास पूरा मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये कहलाता है कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान होगा तो तुम उससे कह सकोगे कि उखड़ और समुद्र में जा गिर। यदि तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम ये कह सकोगे कि जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए वादा किया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसे वादे करता है।
प्रभु हमारे लिए ऐसी बातें करता, और हम लोग जो इस संसार में पाए जाते हैं वो अपनी प्राथमिकताएं मनुष्यों की ओर कर रहे हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जितनी प्राथमिकता हमें अपने प्रभु के वचन को देनी है, हमें अपने प्रभु को देनी है, उन पर नहीं करते, बल्कि हम अपनी प्राथमिकताएं मनुष्यों पर करते हैं। आज हमारे काम यदि रुक जाते हैं तो हम लोगों का सहारा लेते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, अपने काम करवाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु के पास नहीं जाते, जो सब चीजों का दाता है, जो सब चीजें देने चाहता है, जो सब चीजें हमें उपलब्ध कराता है। और उसकी बड़ी दया के कारण ही आज हमारे पास सारी चीजें, आज हमारे पास सारी बातें उपलब्ध है, और हम और आप अपने जीवन में प्रभु के इस वचन को महत्व नहीं देते। इसलिए भजन का लिखने वाला दाऊद यहां पर कह रहा है, और बड़ी दया के भाव में आकर यहां पर कह रहा है। क्या कह रहा है? पहले इस आयत में हम देखेंगे, हे स्वर्ग में विराजमान। क्या कह रहा है यहां पर? हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। और आज हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप इस भौतिक संसार में जब अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम और आप अपनी प्राथमिकता वचन की तरफ कम, बल्कि हम अपनी प्राथमिकता मनुष्यों को दे रहे हैं, मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। मनुष्य, जबकि प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम प्रभु के पास पहुंचेंगे विश्वास के द्वारा, तो हम प्रभु से जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ हमारी नीड है, प्रभु उसको पूरा कर देगा। बस हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना। इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद यहां पर कह रहा, हे स्वर्ग में विराजमान। कौन स्वर्ग में विराजमान है? कौन स्वर्ग में विराजमान? हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए भजन का लिखने वाला यहां पर कह रहा, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। देख, जैसे दास की आंखें अपने स्वामियों की ओर, जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी। किस समय तक लगी रहेंगी? उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना कर दे। भजन का लिखने वाला बहुत ही सुंदरता के साथ इस बात को कह रहा है कि मेरी आंखें, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास तेरे ऊपर जब तक लगा रहेगा, जब तक तू मेरी इन बातों को पूरा ना कर दे। लेकिन हम और आप अपने जीवन की प्राथमिकता इस भौतिक संसार में रहते हुए परमेश्वर को नहीं दे रहे, उसके वचन को नहीं दे रहे, बल्कि हम अपनी प्राथमिकता आज मनुष्यों की ओर ले गए हैं। हम अपनी प्राथमिकता मनुष्यों के रूप में होकर पूरी करना चाहते हैं, और इसलिए भजन का लिखने वाला कह रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। और वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना कर ले। अगर हम इससे पहले का थोड़ा सा देखें तो भजन संहिता 121 में यहां पर वचन ये कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। वचन बहुत अच्छी तरह से यहां पर इस बात को स्पष्ट कर रहा है। दाऊद इस बात को बता रहा है, भजन का लिखने वाला इस बात को बता रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, इस पृथ्वी पर जो कुछ है सबका करता प्रभु परमेश्वर। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकता मनुष्यों की ओर न करके अब परमेश्वर पर करनी है। हमें अपना विश्वास प्रभु यीशु पर करना है। हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें अपने परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है, ताकि हम उसके द्वारा अनुग्रह पा सके, उसके द्वारा वो हम पर अनुग्रह कर सके। और तीसरे पद में कह रहा, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। यहां पर वो यही कह रहा, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा
हम पर अनुग्रह कर। दया के भाव में इस बात को कह रहा, यहोवा हम पर अनुग्रह कर। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी प्राथमिकता प्रभु की ओर नहीं, अपने परमेश्वर की ओर नहीं, बल्कि उसको मनुष्यों की ओर दे रहे हैं। हम आज बहुत आगे जाना चाहते हैं। हम आजकल चमत्कार पर विश्वास करते हैं, हम आजकल मिरेकल पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ वो वाली बात है। लेकिन हमारा मसीह उत्तरदायित्व, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कह रहा है कि हमें अपनी प्राथमिकता प्रभु यीशु को देनी है। जब हम अपनी प्राथमिकता प्रभु को देंगे तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ संभव कर देगा। और साथ ही साथ प्रभु यहाँ ये भी बताना चाहता है कि जो हमें मसीह उत्तरदायित्व मिला है, जो हमें ये जीवन मिला है, जो प्रभु की दया हम पर हुई है, उस पर हम अपने जीवन की चौकसी करेंगे, क्योंकि प्रभु की बहुत आशीष हमें और आपको प्राप्त हुई है। प्रभु की बहुत दया हमारे और आपके ऊपर हुई है, और उसी दया के कारण हम और आप पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना स्तुति करते रहें, उसका धन्यवाद देते रहें, क्योंकि जब हम उसका धन्यवाद और स्तुति आराधना प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की आशीषें हमें मिलती रहेंगी। मैं आपको एक जगह से पढ़वाना चाहता हूं, और वो है हबक्कुक की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद। हबक्कुक की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं? मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं? यहां हबक्कुक परमेश्वर से को कह रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। यानी प्रभु आपने जो हमें जीवन दिया है, प्रभु आपने जो हमें कामयाबी दी है, प्रभु आपने जो हमें तरक्की दी है, प्रभु आपने जो हमें ये जीवन में आशीषें दी हैं, प्रभु आपने जो हमारे जीवन पर अनुग्रह किया है, मैं उस पर अपने पहरा पर खड़ा रहूंगा। मैं खड़ा रहूंगा मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर। गुम्मट मेरे अजीजों, आप जानते हैं गुम्मट क्या होता है? गुम्मट बहुत स्लिपरी होता है, बहुत सरकने वाला होता है। लेकिन यहां पर हबक्कुक कह रहा है कि मैं गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। जिस प्रकार प्रभु ने मुझे और आपको आशीष दी है, इस भौतिक संसार में रहकर, इस सांसारिक अभिलाषाओं, इस संसार में जीवन जीकर बहुत सारी अभिलाषाएं हमें घेर लेती हैं, बहुत सारी अभिलाषाओं में हम फंसकर प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हबक्कुक कह रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। मैं जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे जो आशीषें दी हैं, प्रभु ने जो मुझे बरकत दी है, प्रभु की जो दया मुझ पर हुई है, उस पर मैं खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। चाहे संसार में मेरी कितनी भी आजमाइश हो, चाहे मैं शैतान के द्वारा कितना भी परीक्षा में पढ़ूं, लेकिन मैं अपने गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। और ना केवल ठहरा रहूंगा, बल्कि और आगे कह रहा है कि और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। ना केवल यहां पर वो कह रहा है कि मैं ठहरा रहूंगा, बल्कि प्रभु की ओर ताकता रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है कि इस मेरे जीवन में जो प्रभु ने हमें कामयाबी दी है, प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है, प्रभु की जो आशीषें हम पर हुई हैं, प्रभु की जो दया हम पर हुई है, वो जो दया, उसके कारण हम कहीं अभिमानी तो नहीं हो गए, कहीं हम अपने जीवन में ये तो नहीं सोचने लगे कि ये सब मेरी ताकत से, मेरी हिम्मत से, मेरी बहुत कार्य करने की क्षमता से मुझको प्राप्त हुआ। नहीं मेरे अजीजों, जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है, भजन संहिता 103 और उसका पहला और दूसरा पद भी हमें और आपको यही बताता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मैं हूं उसमें उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। यहां पर भी परमेश्वर का वचन
इसी प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हबक्कुक भी यही कह रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। उस स्लीपरी गुम्मट पर जो बहुत सरकना होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं ठहरा रहूंगा और उसकी ओर ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहा है, मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता। मेरे अजीजों, हमें और आपको परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं, जो बरकत दी हैं, उस सदा उनको हम पाकर अपने जीवन में स्थायित्व बने रहें। हम अपने मसीह जीवन का उत्तरदायित्व पूरा करते रहें। हम अपने जीवन से, अपने चाल चलन से प्रभु परमेश्वर को महिमा देते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको लगातार बरकत देता है और हम पर अनुग्रह करता है, और हम जब तक उस पर अपनी आंखें लगाए रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर लगा रहेगा। और भजन का लिखने वाला दाऊद भी हमसे और आपसे यही कह रहा, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए। प्रभु यहां पर इस बात को सिखा रहा, भजन का लिखने वाला दाऊद इस बात को कह रहा कि प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर। और प्रभु का अनुग्रह हम पर और आप पर बना रहता है। इसलिए हमें और आपको अपने जीवन की प्राथमिकता मनुष्य की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर ले चलनी है, परमेश्वर पर लगानी है, और हमें अपने उत्तरदायित्व को जो हमें मसीह जीवन मिला है उसको निभाना है। क्योंकि हम चाहे सुख में हो चाहे दुख में भी हो, सुख में होते हैं तो हम अपने परमेश्वर से वचन की निरंतरता से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम दुख में होते हैं तो हम साथ में लेकिन दुख में भी हमें अपने प्रभु परमेश्वर की बढ़ाई करनी है। हमें प्रभु अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना, हमें उसका वचन का सुसमाचार फैलाना, क्योंकि पौलुस भी हमें और आपको यही बताता है। इसके लिए मैं एक जगह से पढ़ूंगा, फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसमें सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। यहां मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूं कि पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद है इस बात का कि पौलुस जेल में भी है, तब भी वो उसको धन्यवाद दे रहा है, प्रभु को बता रहा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जो मुझ पर बीता है, वो जेल में है, वो कैद में है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इसमें भी उसके सुसमाचार की बढ़ती हुई है। और हमारे उसके जीवन की प्राथमिकता जो है वो प्रभु परमेश्वर है, और प्रभु परमेश्वर के द्वारा ही वो आशीषित हुआ है। और जब अपने जीवन की प्राथमिकता प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। जिस प्रकार से प्रभु बहुत सारी आशीषें हमें और आपको देता है, तो हम और आप इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में रहकर प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह जो हम पर और आप है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर हम तो जब बहुत खुश होते हैं तब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल यही कहता है कि जब मैं कैद में हूं तब भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बढ़ती हुई है। यानी कि मैं हूं तब भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, मैं दुख में हूं तब भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाता हूं। तो मेरे अजीजों, पौलुस अपने जीवन की प्राथमिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, और हमें और आपको भी अपने जीवन से प्रभु यीशु के सुसमाचार, उसके उत्तरदायित्व को निभाना। एक और जगह से हम लोग देखेंगे फिलिप्पियों की ही पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 14वां पद। फिलिप्पियों उसका 3रा अध्याय उसका 14वां पद। यहां पर यह कह रहा है, जैसे हबक्कुक कह रहा है कि मैं अपने पहरे पर ठहरा रहूंगा, ठीक इसी प्रकार से पौलुस भी इस बात को कह रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं कि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
यानी पौलुस अभी कह रहा था कि मैं दुख में हूं, तब भी सुसमाचार की बढ़ती हुई है। और अब यहां पर कह रहा है 3:14 में कह रहा है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर प्रभु ने मुझे चुना है, और हमारी और आपने नहीं, बल्कि प्रभु ने हमें और आपको चुना। हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, बल्कि प्रभु ने हमें और आपको चुना है। हम और आप उसकी निष्प्रजा हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने जीवन की तैयारी इस प्रकार करनी है कि हम अब वचन की समीपता में, वचन की निरंतरता में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, ताकि वो इनाम पाएं जो प्रभु यीशु ने हमारे और आपके लिए तैयार करी है। क्योंकि परमेश्वर का अपने हम लोगों से ये वादा है कि, और प्रभु यीशु मसीह हमारा कह रहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। प्रभु परमेश्वर हमें और आपको वो जगह देना चाहता है, लेकिन हमें और आपको भी अपने जीवन में सर्वप्रथम जो प्राथमिकता देनी है, पौलुस की तरह, कि चाहे मैं कैद में हूं तब भी सुसमाचार की बढ़ती हो, चाहे मैं सुख में हूं तब भी सुसमाचार की बढ़ती हो, और अगर हमारा कुछ लक्ष्य हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के वचन के मनन पर हो, और हम और आप अपना चाल चलन सुधारें, हम और आप अपना मसीह जीवन का उत्तरदायित्व समझें। और एक जगह से देखें, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27वां पद, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27वां पद। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। थैंक यू। देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात पौलुस कह रहा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा और आपका जीवन जो है वो इस प्रकार का हो कि हमारे और आपके कार्यों को देखकर प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु परमेश्वर की बढ़ाई हो। और यहां पर वो कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी देखूं, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर, एक मन होकर, एक उद्देश्य की पूर्ति करो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। यानी चाहे मैं सुख में हूं, चाहे मैं दुख में हूं, चाहे मैं कैद में हूं, लेकिन जो कुछ करूं वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाऊं, उसकी शिक्षाओं को लोगों को बताऊं, उसकी बातों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम अपने इस सांसारिक जीवन में, इस मसीह उत्तरदायित्व में रहकर आगे बढ़ाते चले, उसके नाम का प्रचार करें, उसकी बातों को लोगों को बताएं, ताकि लोग उनकी बातों पर विश्वास करके अपने जीवन को बचाने वाले हो सके, लोग उस पर विश्वास करके अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य की तैयारी के लिए आगे बढ़ा सके। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बार बार इन्हीं बातों को बताता हूं, और इसी के लिए हम एक और जगह से पढ़ेंगे, और वो वचन है इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां और 18वां पद, और फिर 22 और 24वां पद। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद, और फिर 22 से लेकर 24वें पद तक। जिस किसी को मिले वो पढ़े।
इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां और 18वां पद और फिर 22 से लेकर 24 पद तक। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। 22 और 23 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ 24 और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। थैंक यू सर। यहाँ पर देखिए यही बात कही गई है और यहाँ पर फिर से पौलुस इस बात को कह रहे हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं। वो ये कह रहा है, प्रभु में आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। जैसे अन्य जाति लोग कौन? जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु की समीपता में नहीं है, जो प्रभु की निरंतरता में नहीं है, जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए कह रहा है। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तमाम बातों में चलते हैं, अपना सांसारिक जीवन जो उनको मिला है प्रभु की बहुत बड़ी दया के कारण, वो इस जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनर्थ रीति पर चल रहे हैं और अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हम और आप जो मसीह हैं, हम और आप जो विश्वासी हैं, हमारे और आपके पास जो प्रभु परमेश्वर का वचन है, हम और आप ऐसे ना चलें, क्योंकि उनकी बुद्धि तो उनकी बुद्धि तो अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हैं। वो परमेश्वर के जीवन से अलग है अन्य जाति लोग। लेकिन हम और आप, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे और आपके पास परमेश्वर की आशीष है, हमारे और आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर की दया है। इसलिए वो हमसे कह रहा है, विनती कर रहा, आग्रह कर रहा है, जैसे अन्य जाति लोग मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो, बल्कि कैसे चलो? 22वें पद में कह रहा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जा रहा है, उतार डालो। यानी कि इस सांसारिक जीवन में जो हमारी मन की अभिलाषाएं हैं, जो हम अपना भरोसा दूसरे लोगों पर करें, जो हमारी नित्य नित्य नई इच्छाएं हो जाती हैं, उन पर नहीं, बल्कि हम उस संसारिक नहीं, बल्कि हम आत्मिक बने, बल्कि हम प्रभु के वचन के में बढ़ते चले जाएं, सांसारिक ना हो बल्कि आत्मिक बने और उन अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलें, उनको हम उतार डालें अपने जीवन। और हम ये जानें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हम ये जानें, हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को प्रभु यीशु मसीह पर जान लें। और कह रहा, और मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। प्रभु का वचन हमें और आपको निरंतर ताजा और नया बनाता है, क्योंकि जब जब हम प्रभु के इस वचन को पढ़ते हैं, हमें नित्य नई बातें मिलती हैं, नित्य नए वक्ताओं के द्वारा नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को बढ़ाने वाले हो सके। और यहाँ आगे कह रहा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। यानी हमारे जो मसीह जीवन का उत्तरदायित्व है, उसको हम पहन लें, सुसमाचार को फैलाएं, उसके नाम को फैलाएं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो हमारे और आपके पास है, और उनको अन्य जातियों में दें, ताकि जैसे हम बचाए जाएं और लोग भी, परमेश्वर चाहता है कि सब बचाएं, ना केवल मसीह, ना केवल इजरायली लोग, ना केवल और लोग, बल्कि प्रभु चाहता है सब कोई प्रभु के वचन के द्वारा अपने मनों को जांचें, अपने मनों को फिराएं, उस पर विश्वास करें और उससे मांगे,
ना कि मनुष्यों पर विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर का वचन, भजन का लिखने वाला इसीलिए यहां पर कह रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। इसलिए दाऊद हमारे और आपके सामने इस बात को ला रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। वो अपना सब कुछ प्रभु परमेश्वर को कह रहा है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। वो किसी की दया नहीं चाह रहा, वो केवल अपने प्रभु, अपने परमेश्वर पे दया की भीख मांग रहा। प्रभु पर अपना भरोसा करे, उस पर लगातार अपनी आंखें लगाए, और जब तक लगाए है, कब तक? कि जब तक वो हम पर अनुग्रह ना कर ले, जब तक वो हम पर दया ना कर ले। इसलिए आज दाऊद का वचन हमें और आपको इस बात को सिखाता है कि हम और आप अपने जीवन से, अपने जीवन की सारी प्राथमिकताएं प्रभु यीशु मसीह को दें। हम और आप अपने जीवन का सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दें, और जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे अपना जीवन, तो प्रभु की बहुत आशीष, जैसा कह रहा कि वो हम पर अनुग्रह करे। हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, और तब प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा। और प्रभु परमेश्वर हम पर अनुग्रह, प्रभु हमें और आपको जानना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता अन्य जाति, लेकिन प्रभु हमें और आपको जानना, उसके लोग उसे क्या कह रहे हैं वो नहीं, वो चाहता कि तुम मुझे क्या कह रहे हैं, हम किस तरह से प्रभु को जान रहे हैं, हम किस प्रकार से, लोग उसे क्या कह रहे हैं उसको नहीं जानना, वो तुम मुझे किस रूप में जान रहे हो। और इसके लिए मैं आपको एक जगह से पढ़वाऊंगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसका 18 से लेके 20 पद तक, और उसके बाद एक और जगह से पढ़ेंगे 20 से लेकर 21 तक। जिस किसी को मिले वो पढ़े। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 से लेकर 20 पद तक, बल्कि पूरा 20 पद तक पूरा पढ़ दें। लूका रचित सुसमाचार। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। थैंक यू। देखिए यहां कितनी अच्छी बात लिखी है कि जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था, तो उसके चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, किसने? उसके चेलों ने उत्तर दिया कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई ये कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा। लेकिन उसने क्या कहा? उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे किस प्रकार से जानते हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? और फिर परमेश्वर ने यहां पर जब उससे पूछा, पतरस से, तब उसने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का मसीह। तो मेरे अजीजों, हम अपने परमेश्वर को किस रूप में जान रहे हैं? दाऊद वचन का लिखने वाला हमें और आपको बता रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। लोग उसे क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये जानना चाहता, परमेश्वर ये चाहता कि तुम उसको क्या, किस रूप में ग्रहण कर रहे हो। तो पतरस यहां बहुत अपने जीवन से सुंदर उत्तर दे रहा है। पतरस ने उसे उत्तर दिया कि परमेश्वर का मसीह, यानी परमेश्वर का बेटा। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मेरे अजीजों, हम और आप अपने जीवन का सब कुछ, हम और आप अपने जीवन की प्राथमिकता मनुष्यों की ओर नहीं, इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए माध्यम में चमत्कारों पर नहीं,
दिखावों पर नहीं और अन्य जातियों की तरह अन्य बकवासों पर नहीं, बल्कि हमारे और आपके जीवन की प्राथमिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने प्रभु परमेश्वर पर अपना भरोसा करेंगे, जब हम अपने जीवन की प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हम पर और आप पर अनुग्रह करेगा। और न केवल हमें तब तक, और हमें लगातार अपनी आंखें उस पर लगाए रहनी है जब तक कि वो हम पर अनुग्रह ना कर ले। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। और आज दाऊद का वचन भजन संहिता का लिखने वाला हमें और आपको इसी बात को सिखा रहा है कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। हम और आप अपनी आंखों को प्रभु के ऊपर लगाए रहें, और जब तक लगाए रहें जब तक वो हम पर अनुग्रह ना कर ले। और जब प्रभु की बहुत दया हम पर हो जाएगी, हम आशीषित होंगे लोगों के द्वारा, अन्य जातियों में अपने प्रभु के इस सुसमाचार को फैलाएं, उसकी बातों को बताएं, बहुत सी आत्माओं को बचाएं, ताकि प्रभु हमारे जीवन से वो सारी काम करवाने वाला हो सके। प्रभु हमारे जीवन से वो सारी बातें जो प्रभु ने शिक्षाओं के रूप में उस समय में दी, आज हम और आप भी प्रभु के इन वचनों को पढ़कर उन पर मनन करके अपने जीवन को आगे को चलाने वाले हो सके। जैसा भजन का लिखने वाला दाऊद कह रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा, और जब तक लगाए रहूंगा जब तक प्रभु हम पर दया न कर ले, तब तक लगाए रहूंगा। तो हमें और आपको भी आज अपने जीवन से यही सीखना है, यही समझना है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताएं औरों पर, मनुष्यों की ओर नहीं, चमत्कारों पर नहीं, दिखावों पर नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन की प्राथमिकताएं और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को सब पहले देना है। और तब प्रभु ने जो वादा किया है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और विश्वास के द्वारा ये कह सको कि ये पहाड़ उखड़ और समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। उसने कहा है तुम मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस प्रकार प्रभु हम पर लगातार अपनी आशीषें बनाए रहेगा। आज प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। इन वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले और आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस शाम को प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन को, अपने जीवन में सारी प्राथमिकता आपको देकर अपने जीवन को इस संसार में चलाने वाले हो सके। हम अन्य जातियों की तरह नहीं, बल्कि हम आपके सुसमाचार का प्रचार करके अन्य जातियों को बचाने वाले हो सके। कि प्रभु आपने वादा किया है कि प्रभु जहाँ मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबको अनुग्रह करें, हम सबको आशीष दे कि प्रभु हमारे जीवन जो इस संसार में रहकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता चला जाए, हम आपके वचन में निरंतर आगे पाए जाएं, हम आपकी नजदीकी में पाए जाएं और अपने इस सांसारिक जीवन को आपके अनुरूप चलाने वाले हो सके। और एक बार फिर मैं अनुपम भाई डेविड का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज इस पेज के माध्यम से परमेश्वर के इस वचन को आप सबके बीच में रखने वाला हुआ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और हमारी इस प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उतर दे। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब और हमेशा तेरे लिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।